वेलकम इनटू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शोमिश। सो आज का जो सेशन होने वाला है इसमें मैं अप्रैल का पूरा एक महीना का करंट अफेयर्स का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसमें मैं अंदर तक जाके डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सिर्फ आप लोगों को हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एमसीक्यू दे दूंगा, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, पूरा मंथ का है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे 180 एमसीक्यू डाल दिया है। जो त्रिपुरा से लोग देखेंगे उनके लिए जीआरबीटी एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगा, और जो लोग बाहर से देखेंगे उनके लिए जो एसएससी का एग्जाम हो गया और अदर एग्जाम के लिए स्टेट गवर्नमेंट का कुछ भी एग्जाम हो गया तो यहाँ से ज़रूर हेल्प मिलेगा। यहाँ पे अगर कोई की पॉइंट होगा मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा कि आप इसके बारे में जाके दोबारा सर्च कीजिए, क्योंकि 180 तक के एमसीक्यू अगर मैं डिटेल्स एनालिसिस करना लग जाऊंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। पूरा वीडियो का जो कंटेंट है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिए और जाके सारा जो जितना एमसीक्यू होने वाला है उधर प्रैक्टिस लगा दीजिए, तो आप लोगों का बहुत जो मेहनत है कम हो जाएगा और यहाँ से आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में देखिए, हु अनाउंस्ड द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक इन इंडिया। ठीक है, किन्होंने ये वाला जो फास्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क है इसको किसने लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च्ड बाय अश्विनी वैष्णव। तो यहाँ पे मैं आपको टॉपिक बताता चलूंगा कि क्या क्या आपको एनालिसिस करना है। आपको फर्स्ट ऑफ देखना है अश्विनी वैष्णव कौन से मिनिस्टर है इंडिया के, ठीक है, उनका पोर्टफोलियो क्या है वो आपको जानना है। व्हाट इज द टारगेट ऑफ स्वच्छता उत्सव 2023? इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है टू मेक 1000 सिटीज फ्री गार्बेज फ्री कॉस्ट बाय 2024। ठीक है, तो ऐसे जितना भी की पॉइंट्स होगा जो आपको रिसर्च करना है घर में, होमवर्क है, मैं आपको ऐसे बताते चलूंगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द गोल ऑफ स्वच्छता उत्सव 2023? इसमें देखिए, टू प्रोमोट क्लीनलीनेस, टू रिड्यूस पोल्यूशन, टू मेक सिटीज गार्बेज फ्री, टू मेक सिटीज सेल्फ सस्टेनेबल, ये सभी कुछ आ जाता है इसके अंदर में। सो ऑल ऑफ द अबव योर आंसर। ओके, हु विल बी अटेंडिंग द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑन अप्रैल 1? आपका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, नेक्स्ट, which two companies have announced a partnership of co-lending? So इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सिस बैंक एंड श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट, which city is getting India's second largest cricket stadium? इसका आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। ओके, नेक्स्ट, what is the name of the cultural center that is set to open in Mumbai? मुंबई में कौन सा कल्चरल सेंटर ओपन होने वाला है? ये है नीता अंबानी कल्चरल सेंटर। ओके, which ministry has signed a deal worth ओवर 1700 करोड़? यह है आपका डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको किया है। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द सीईओ एंड एमडी ऑफ टाटा पावर? यह है प्रवीण सिन्हा। ओके, नेक्स्ट, व्हिच स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी हैज साइन रणवीर सिंह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? स्टार स्पोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बिकम द मोस्ट फॉलोड ट्विटर यूजर? एलन मस्क, who is the owner of Twitter. Okay, who has been appointed as the vice president of UAE, United Arab Emirates? Sheikh Mansour. Next, who is the current value, sorry, what is the current value of India's forex reserve? इसका आंसर हो जाएगा आपका 578.78 billion. Okay, by how much did India's forex reserve increase? कितने तक का इसको इंक्रीज मिला है? 5.98 बिलियन तक का इसको इंक्रीज मिला है। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व किया है। देखिए, आपको होमवर्क करना है कि एक्चुअली फॉरेक्स रिजर्व टॉपिक क्या होता है। ठीक है, रियली सॉरी, एक्चुअली आपको इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना है, आपको जानना है कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। उसके बारे में आप कुछ वीडियो देख सकते हैं, कुछ वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे। ओके, नेक्स्ट, चलिए ऐसे मैं आप लोगों को की पॉइंट्स हाईलाइट करते हुए चलूंगा, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानना होगा। व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट? हाँ, इसको भी आपको जानना है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, मैंने पिछले वीडियो में, तो अभी तो डिटेल्स नहीं कर पाऊंगा। अभी अब मैं 15 तक हूँ, मुझे जाना है 180 तक। ठीक है, तो समझ ही सकते हैं वीडियो ऑलरेडी लंबा होने वाला है। ओके, सो फिस्कल डेफिसिट क्या था फरवरी 2023 में? इसका आंसर है आपका 14.5 लाख करोड़। ओके, व्हाट इज इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन Q3? ये हो जाएगा आपका 2.2% का। ठीक है, डेफिसिट है Q3 में। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज डाटा ऑन इंडियंस करंट अकाउंट डेफिसिट? रिजर्व बैंक रिलीज करता है डाटा कि
अकाउंट में कितना अभी डेफिसिट हुआ है, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में, ठीक है, कौन रिजर्व बैंक इसको डाटा इशू करते हैं। व्हाट इज द टारगेट फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट्स बाय 2030 एज पर द न्यूली अनवेल्ड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो कितना तक का एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका USD 2 ट्रिलियन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द टारगेट टू गेट द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका टू कवर 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स इन एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। टारगेट क्या है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर में कितने साल के बच्चों को लाने के लिए, अकाउंट जितना है यानी 5 करोड़ बच्चों को इसमें कवरेज देने की कोशिश किया जाएगा और जो एज ग्रुप 15 तक के अंदर में आएंगे, ठीक है। Which government body is responsible for implementing the new India literacy program? इसका आंसर हो जाएगा आपका नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। ओके, चलिए, Which state has become the first state in India to have 100% electrified railway network? इसका आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा का। हरियाणा का जितना भी रेलवे है वो सब कुछ इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। Which state tea has recently been granted a European geographical identification? इसका आंसर हो जाएगा आपका कांगड़ा। ओके, नेक्स्ट, Which country failed to qualify directly for the ICC Cricket World Cup 2023? इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। When and where will the ICC Cricket World Cup 2023 is going to be held? It's your 2023 in India. Next, who has सर थॉमस कौन थे, वो थे ए नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ओके, व्हेन वाज RBI फाउंडेशन डे ऑब्जर्व्ड, April 1st। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स डज नेटो हैव आफ्टर फिनलैंड्स अप्रूवल। पहले नेटो के अंदर में सिर्फ 30 कंट्री आया करते थे, लेकिन आफ्टर जो आपका फिनलैंड्स का यहाँ पे अप्रूवल मिला है तब से जाके 31 यहाँ पे मेंबर्स हो गए हैं नेटो के, ठीक है। विथ व्हिच टेलीकॉम कंपनी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वर्किंग टू डिलीवर मैसेजेस टू इट्स कस्टमर। इसका आंसर हो जाएगा आपका एयरटेल। सॉरी, शायद यहाँ पे कुछ नहीं, हाँ ठीक है। Which country India recently मैंने शायद, हाँ यहाँ पे स्लाइड थोड़ा चेंज हो गया था एक्चुअली, इसके बाद में ये वाला स्लाइड आ गया था शायद, ठीक है, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ था। ये तो मैंने बोल दिया था कि नेटो में अभी कितने मेंबर है 31, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन छूट गया था। Which other country has India recently allowed to trade in Indian rupee? इंडिया की रुपी में कौन से कंट्री अभी डायरेक्ट ट्रेड कर पाएंगे, वो है आपके बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, यानी ये सभी। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। Which government entity recently launched WhatsApp banking service to enable customers to access banking services on their mobile phones? इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो WhatsApp बैंकिंग के थ्रू लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे। और ये जो टेलीकॉम कंपनी, कौन से टेलीकॉम कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये वाला जो काम है इसको और थोड़ा आसान करने का कोशिश करेगा, ये है आपका भारतीय एयरटेल। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी कंट्रीज आर करेंटली पार्ट ऑफ द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप? इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेडिंग डील दैट ब्रिटेन इज सेट टू ज्वाइन? ब्रिटेन कौन से बिजनेस डील में अभी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी ट्रेडिंग डील में, वो है आपका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, TPP। ओके, और इसके अंदर में ट्रांस पैसिफिक जो यहाँ पे पार्टनरशिप है, इसके अंदर में कितने अभी मेंबर्स कंट्री है? 11, याद रखिए अच्छे से। What is the current unemployment rate in India of March 2023? सबसे बड़ा जो है 7.8%. Okay. What is the name of the bilateral maritime exercise between India and Sri Lanka? It is आपका SLINEX. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा निमोनिक्स लगा सकते हैं, इंडिया और श्रीलंका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? SLINEX. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर फेरी? इसका आंसर हो जाएगा आपका MF हाइड्रा। ठीक है, हु ओन द ऑस्ट्रेलियाज ग्रैंड प्रिक्स इन फॉर्मूला 1 इन द लेटेस्ट रेस? इसका आंसर हो जाएगा आपका मैक्स वर्स्टैपेन। ओके, नेक्स्ट, वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज छूट गया था जिसके बारे में आपको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए, और ये है ये वाला चीज। देखिए,
ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एक्चुअली होता क्या है, ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर आप थोड़ा नोट्स बना सकते हैं। एक्चुअली ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में कौन से मेंबर कंट्रीज है, उसका उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है और एक्चुअली किन बातों पे डील करता है। ओके नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे और एक स्लाइड शायद छूट गया था, देखिए व्हाट इज द जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। ये है आपका 1.50 लाख करोड़ का, ठीक है। जीएसटी रेवेन्यू कितना कलेक्शन हुआ है, 1.50 लाख करोड़ का। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इन इंडिया। जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन कौन होते हैं, वो जो फिनेंस मिनिस्टर होते हैं वो डायरेक्ट बन जाते हैं, वो है निर्मला सीतारमण। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, वो तो मैंने बोल ही दिया था, ये भी बोलता गया मैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर, ये भी मैंने बोल दिया था, एमएफ हाइड्रा एक्चुअली ये है इसका आंसर। हु ओन द ऑस्ट्रेलिया साम, मैंने ये भी बोल दिया था, मैक्स वर्ड्सपन। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ इंडियन नेवी, ये है आपका संजय जगजीत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक ऑब्जर्व इन 2023, ये है आपका प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक जो है 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक इसको सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश हैव बीन रीनेम्ड बाय चाइना, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में कितना जो नेम है उनको रीनेम किया है, इट्स 11, लेट मी चेक इट लिस्ट, यस इट्स 11। ओके देन, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, इट्स योर जॉर्जिया मेलोनी। ओके, हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस वर प्रोसेस्ड बाय यूपीआई इन मार्च 2023, मार्च 2023 में यूपीआई के तहत कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, इट्स अप्रॉक्स 8.7 बिलियन, यस इट्स 8.7 बिलियन। व्हाट वाज द नेट आईआईपी पोजीशन ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ डिसंबर 2022, यस देखिए व्हाट वाज द आईआईपी पोजीशन ऑफ इंडिया एट द, इसका आंसर हो जाएगा आपका 945 बिलियन तक। लेट मी चेक एट लिस्ट, नो इट्स योर 783 बिलियन। ओके, और यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्चुअली आईआईपी पोजीशन कौन से कंट्री क्या होता है और क्यों इस ये वाला पोजीशन दिया जाता है, आईआईपी पोजीशन से एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा रिसर्च करना है इसके बारे में कि एक्चुअली आईआईपी पोजीशन होता क्या है। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज पीएनआरजीबी, पीएनआरजीबी एक्चुअली क्या होता है, ये है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ओके, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड को आप क्या कहते हैं शॉर्ट में, पीएनजीआरबी। हाउ मच इज द कट इन ऑयल प्रोडक्शन अनाउंस्ड बाय ओपेक, ओपेक ने कितना ऑयल प्रोडक्शन रिड्यूस करने का बात बोला है, वो है 1 मिलियन बैरल्स पर ईयर। पहले जो उत्पादन होता था उससे अभी 1 मिलियन पर डे जो बैरल होगा उसका उत्पादन कम हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज बेस्टाइल डे, एक्चुअली एक फ्रेंच का नेशनल डे है बेस्टाइल डे, हाँ फ्रेंच नेशनल डे। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक्स प्रोजेक्शन फॉर इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 24, इट्स योर 6.3%। जीडीपी ग्रोथ कितना हो सकता है, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के ऊपर थोड़ा प्रोजेक्शन करके एक अनुमान लगाया है कि 6.3% का जीडीपी ग्रोथ इंडिया में दिखा जा सकता है फाइनेंशियल ईयर 24 तक। ओके चलिए नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, इट्स योर नीरज निगम। ओके नेक्स्ट, हु हैज बीन बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टाई राजस्थान, इसका आंसर है आपका शीनू जौहर। ओके यहाँ पे 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज दैट द यूएस एंड इंडियन एयरफोर्स सेट टू एंगेज इन, इसका आंसर हो जाएगा आपका कोप इंडिया, ठीक है। व्हिच टू ऑर्गेनाइजेशन हैव टाइड अप फॉर डिजिटल बैंकिंग पार्टनरशिप, इसका आंसर हो जाएगा आपका फिनो पेमेंट्स बैंक एंड राजस्थान रॉयल्स। ओके, ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके यहाँ पे टाइड अप करेंगे क्योंकि डिजिटल बैंकिंग को कैसे लोगों की तरफ पहुंचाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज मार्च जीएसटी कलेक्शन ऑफ 1.60 लाख करोड़, तो ये जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है इट इज द सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन एवर रिकॉर्डेड, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको थोड़ा होमवर्क करना है, नेक्स्ट के आगे थोड़ा होमवर्क कर लेते हैं। आपको ये जानना है कि फर्स्ट
हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन कब हुआ था? ये तो है सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन जो अभी मार्च के महीने में हुआ है 1.60 लाख का। तो आपको ये जानना है कि फर्स्ट जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट कब हुआ था। ओके, ये है आपका होमवर्क। व्हाट इज द करेंसी स्वैप? एक्चुअली करेंसी स्वैप क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ ए वन करेंसी फॉर अनदर करेंसी एट एन एग्रीड अपॉन रेट। सपोज एक कंट्री से हम दूसरे कंट्री में जाके जब करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि हमारा 10 रुपया वहाँ का 7 रुपीज़ भी हो सकता है, हमारा $1 जो अमेरिकन करेंसी है वो इंडिया पे आके 70 to 80 रुपीज़ बन जाता है। तो यही है कि एक एग्रीड प्राइस पे हम अपना मनी एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको ही बोला जाता है करेंसी स्वैप, जो ये सिस्टम है। हु लॉन्च्ड द सागर सेतु मोबाइल ऐप? ठीक है, तो एक्चुअली सेतु जो है एक है सेतु यानी जो ब्रिजेस लाइक। ओके, यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज, कौन है वो? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इन्होंने इसको सागर सेतु जो ऐप है इनको लॉन्च किया है। अच्छा, व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023? तो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल में 2023 में क्या किया? नया चीज लाया गया है। प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, प्रोविजन रिलेटेड टू मार्जर कंट्रोल, प्रोविजन रिलेटेड टू डिजिटल मार्केट्स, इन सभी को इसमें इनकल्शन किया गया है। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोल्डन लाइसेंस प्रोग्राम? गोल्डन लाइसेंस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन बहरीन। सॉरी, इसका आंसर होगा आपका टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर्स इन बहरीन। ठीक है, ये सी नंबर इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज द बंदीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड? बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज में था। नेक्स्ट, व्हेन वाज बंदीपुर डिक्लेयर्ड एज अ प्रोजेक्ट ऑफ टाइगर रिजर्व? इट्स ईयर 1973। ओके, देन व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्पाई सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इजराइल? इजराइल का जो नया स्पाई सैटेलाइट लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओफेक 13। ओके, नेक्स्ट, हु इज आर.एस. सोधी? आर.एस. सोधी इज अ प्रोफेशनल विथ एक्सपीरियंस इन द डायरी इंडस्ट्री। ओके, वो डायरी इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर है। व्हाट इज द FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं नए एंटरप्रेन्योरशिप को। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, what is the India Justice Report 2022? The Indian Justice Report 2022, a report on the state of the Indian justice system. Okay, next, where was CBI established? CBI कब establish हुआ था? CBI establish हुआ था 1963 को। Okay, yes, 1963। next चलिए, which sport does संजीता चानू participate in? संजीता चानू, उनको शायद अभी डोपिंग टेस्ट में उन्होंने फेल हुआ है, जैसे दीपा कर्मकर पहले हुई थी। सो वो रेसलिंग के साथ एसोसिएटेड थी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स फॉर्म वाराणसी रिसीव्ड GI सर्टिफिकेशन? GI सर्टिफिकेशन वाराणसी का कौन सा प्रोडक्ट को मिला है? वो है वाराणसी पान। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द ओकेशन फॉर द रिलीज ऑफ रेस 100 कॉइन? अच्छा, ₹100 कॉइन को जब रिलीज किया गया है उसका ओकेशन किया था, वो था मन की बात 100th एपिसोड। ठीक है, तब इसको लॉन्च किया गया है ₹100 कॉइन को। नेक्स्ट, व्हिच सिटी टॉप्स द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड वेल्दीएस्ट सिटीज इन 2023? सबसे पैसा वाला सिटी कौन सा है? वो है द न्यूयॉर्क सिटी। ओके, सबसे अमीर सिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल पास्ड बाय द तमिलनाडु असेंबली अलाउइंग 12 आवर वर्क पर डे? यह बिल है तमिलनाडु वर्क आवर एक्सटेंशन बिल। ठीक है, वर्क आवर को एक्सटेंशन किया गया है तमिलनाडु में, और इस बिल का नाम क्या है? तमिलनाडु वर्क आवर्स एक्सटेंशन बिल। व्हिच इंडियन स्टेट्स इज ऑन ट्रैक टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव 100% EVs इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जितना भी पावर का यूज होगा वो EV इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज में लिया जाएगा, वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ओके, EVs। नेक्स्ट, Who has been appointed as the National Technical Researcher Organization NTRO? वो है आपका चेयरमैन कौन बने हैं? अरुण सिन्हा। ठीक है, NTRO का चेयरमैन कौन बने हैं? अरुण सिन्हा। What is the role of NTRO? एक्चुअली NTRO का रोल क्या है? टू प्रोवाइड टेक्निकल इंटेलिजेंस टू सिक्योरिटी एजेंसी। जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है इंडिया में वर्क कर रहे हैं उनको टेक्निकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने का काम करता है NTRO, और उनका चेयरमैन अभी कौन बने हैं? अरुण सिन्हा। ओके, ये नेक्स्ट, Who is the first woman officer of the Indian Air Force to receive Gallantry Award? ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अवार्ड होता है, ठीक है, जो
एयरफोर्स में रहते हैं, वो है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। इनको ये वाला अवार्ड मिला है, जो फर्स्ट वुमेन है जिनको ये वाला अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, Which country has become the biggest oil supplier to India? इंडिया में कौन से कंट्री बहुत ज़्यादा पैमाने में अभी ऑयल सप्लाई कर रहे हैं? वो है रशिया। Which India states have resolved their long-standing border disputes, the Landmark Pact? नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चों हैं उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एक्चुअली आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश का जो लैंड बॉर्डर था उसमें बहुत सारा डिस्प्यूट्स था, तो अभी उसको सुलटा लिया गया है। आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश का जो लैंड डिस्प्यूट था बॉर्डर का, उसको सुलटा दिया गया है। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को उनको एक लैंडमार्क पैक्ट बना दिया है, क्योंकि दे हैव रिजॉल्व देयर इशू। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच मनी इन SBI सीकिंग थ्रू द इशुएंस ऑफ डॉलर बॉन्ड्स? तो SBI को कितना रुपया यहाँ पे इशू करना पड़ा? हाउ मच मनी SBI सीकिंग, SBI को कितना रुपया मांगना पड़ा? थ्रू द इशुएंस ऑफ डॉलर बॉन्ड्स 500 मिलियन रुपया SBI ने अभी सीक किया है। व्हाट इज द डेट ऑन व्हिच इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल। ओके, योर ऑप्शन विल बी बी। 70. The third in-person Quad Summit will be held in Australia. The Quad is a strategic grouping of 4 countries. कौन से कंट्री इसमें आता है उसको आपको देखना है, और आपका होमवर्क रहेगा कि क्वाड समिट एक्चुअली क्यों हुआ था और क्वाड समिट में क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्वाड समिट इट इज अ की पॉइंट, यू शुड रिसर्च ऑन दैट टॉपिक। क्वाड समिट क्या है? ओके, ये है आपका इंडो पैसिफिक रीजन का। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे इज एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड ऑन द 4th Thursday of April. व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2023? इसका थीम किया था डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज द गवर्नमेंट कंट्रोल इन्फ्लेशन? गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कैसे करते हैं? बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो लोग बैंक में जाके कम पैसा बोरो करेंगे और तभी जाके इन्फ्लेशन बाजार में थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस ऑब्जर्व्ड? इट्स योर 5th of April। ओके, नेक्स्ट, व्हिच UN बॉडी हैज इंडिया बीन इलेक्टेड टू एज अ मेंबर इन 2023? UN में इंडिया कौन से बॉडी में यहाँ पे इलेक्ट होगा? वो है UN स्टेटिस्टिकल कमीशन में इंडिया का अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, UN बॉडी में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द OIC? It's your Organization of Islamic Conference. Okay, next, Islamic Conference or Islamic Corporation? Let me check it. Really sorry. The OIC is nothing but Organization for Islamic Corporation. Okay, Corporation. चलिए, what is the name of the joint military exercise conducted by the Andaman and Nicobar? इसका आंसर है कवच। Next, what is the importance of disclosing interest rates to borrowers? इसका आंसर हो जाएगा to ensure fairness and transparency in lending practices. Okay, next, who is the brand ambassador of the खेल on trade on campaign? इसका brand ambassador है आपका रोबिन उताफा। Okay, next, who has topped the 2023 time 100 meter pole? इसका आंसर हो जाएगा आपका शाहरुख खान। Next, which airport has recently been ranked as the 9th busiest airport in the world? आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। What is the name of the rice for which Bihar has received the GI tag? पहले की बनारसी जो पान है उसको GI टैग मिला था। ठीक है, अभी बिहार को कौन सा प्रोडक्ट के लिए GI टैग मिला है? वो है आपका मार्चा राइस। और एक्चुअली GI टैग क्यों होता है? जियोग्राफिकल आइडेंटिटी। किसी अगर प्रोडक्ट कहीं पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होता है तो उसको GI टैग दे दिया जाता है कि इस वाले प्रोडक्ट के लिए ये जो अंचल है, जो क्षेत्र है, इसको पहचान मिलेगा। जैसे त्रिपुरा में GI टैग मिला है जो क्या है, क्वीन पाइन एप्पल। ठीक है, उसको GI टैग मिला है। ओके, और अभी रिसा जो है यहाँ का ट्राइबल कम्युनिटी का एक अटेयर है, वस्त्र है, उनको भी GI टैग देने की बात कही जा रही है। ओके, इसका आंसर था जो यहाँ पे जो GI टैग मिला है बिहार को, वो था मार्चा राइस के लिए। ओके, व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया व्हिच वाज कन्फर्ड अपॉन पंडित रविशंकर? तो पंडित रविशंकर एक्चुअली कौन है उसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, और उनको भारत रत्न मिला है। ओके, व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट हैज बीन ग्रांटेड द GI टैग इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ को भी GI टैग मिला है और वो है नागरी
दुबराज राइस वेराइटी, एक स्पेशल टाइप का राइस है और उसके लिए यहाँ पे इनको जीआई टैग दिया गया है। ओके नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फीफा रैंकिंग? आंसर इसमें है ऑलरेडी, द आंसर इज फीफा। ओके, सो योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2023? इसका आंसर हो जाएगा अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल। Yes, achieving health for all. Next, which institution are covered by RBI's guidelines on outsourcing of IT services? अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे सब कंप्लीट हुआ कि नहीं। हाँ हो गया। देखिए, which institutions are covered by the RBI's guidelines on outsourcing of IT services? कौन कौन से लोग IT सर्विसेज को आउटसोर्सिंग कर सकते हैं? वो है both banks and आई एम रियली सॉरी, both banks and NBFCs। ओके, तो अभी हम देखेंगे एनबीएफसीएस एक्चुअली क्या होते हैं, क्या हो रहा है। व्हाट डज एनबीएफसी स्टैंड्स फॉर? द एनबीएफसी स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। यस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो छोटे मोटे फाइनेंस कंपनी होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली बैंकिंग जो फैसिलिटीज है वो नहीं प्रोवाइड करते, वो सिर्फ लोन प्रोवाइड करते हैं, हर एक तरीके के बैंकिंग फैसिलिटी उधर नहीं रहता है, ठीक है। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को हम बोलते हैं एनबीएफसी। ओके नेक्स्ट, व्हिच इज द एम ऑफ एसबीआई लॉन्चिंग न्यू करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स इन फाइनेंशियल ईयर 24? तो इसका एसबीआई का एम है कि वो लॉन्च करेंगे बहुत सारे करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स के लिए स्कीम्स। तो इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड डिपॉजिट, कि वो अपनी तरफ बहुत ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर सके। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई? इसका आंसर है आपका दिनेश कुमार खरा। ओके, एसबीआई का अभी प्रेजेंट टाइम का चेयरमैन है। व्हाट इज द करंट रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ इट्स इकोनॉमी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर इज 5th। इंडिया का इकोनॉमी का रैंक किया है अभी, ठीक है, वो है 5th। Which of the following factors are used to determine the size of a country's economy? कोई भी अगर एक कंट्री है, उस कंट्री का इकोनॉमी को आप कैसे जज कर सकते हैं कि उसका इकोनॉमी अच्छा है या बुरा है? तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि उसका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, वो कितना स्कोर करता है हर एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर इसका स्कोर अच्छा आएगा तो वो कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है। ओके, सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब इकोनॉमी का टर्म है, वहाँ पे आप लोगों को ये सब देखना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फ्लेशन क्या है, ये सब इकोनॉमिकल टर्म्स है जो आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे। ओके नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22, हम सभी को पता ही है। एक्चुअली अप्रैल में ये भी न्यूज़ में था किसी एक कारण से, इसलिए मैंने इसको उठाया है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी? कोई भी अगर पार्टी नेशनल पार्टी बनना चाहे तो उसको क्या क्या क्राइटेरिया मानना पड़ेगा? द पार्टी शुड हैव एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इन 2 और मोर स्टेट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन। ये अगर क्राइटेरिया मान ले कि 10% ऑफ द टोटल वोट्स इनको मिल जाए पूरा कंट्री में जितना भी वोटिंग पोल हो रहा है, और एक कौन से क्षेत्र में इनको मिलना पड़ेगा, वोट्स पोल्ड इन 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से ज़्यादा अगर स्टेट्स में इनको टोटल वोट्स पोल्ड 10% मिल जाए, ठीक है। अगर देखिए टोटल वोट्स 100 हो गया, उसका 10% अगर इनको 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों से मिल जाता है तो उनको हम नेशनल पार्टी का दर्जा दे सकते हैं। ओके, तो इस वाले स्लाइड में देखिए 102 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इंडिया हैज signed an MOU with to enhance innovation for clean energy transition? अच्छा, इंडिया ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए? इसका आंसर हो जाएगा IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ओके, हु इनॉग्रेटेड द ट्यूलिप गार्डन इन जम्मू? ट्यूलिप गार्डन जो जम्मू में इनॉग्रेट हुआ है, वो इनॉग्रेट किया है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, और आपको याद रखना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहाँ का गवर्नर है। ओके नेक्स्ट, which two organization have collaborated to develop a touchless biometric system? इसका आंसर हो जाएगा आपका IIT बॉम्बे एंड UIDAI। ओके, which city is among the 19 cities with the best public transport in the world? इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। इसका यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द RBI's क्वार्टरली ऑर्डर बुक्स इन्वेस्टर्स एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे? ये जो सर्वे होता है RBI का, ये किस लिए किया जाता है?
ए सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये सबको मिला के ये सर्वे किया जाता है आरबीआई का, ठीक है। व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड? इंडिया, प्राउडली। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज लोअर्ड इंडिया जीडीपी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, यानी फोरकास्ट दिया है कि इंडिया का जीडीपी लोअर हो सकता है, यानी 5.9% तक आ सकता है। वो कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, आईएमएफ। ये भी एक की पॉइंट है। आईएमएफ एक्चुअली क्या होता है, उसका काम क्या है, आपको ये जानना है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसका काम क्या है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके। व्हाट इज एमपीएलएडीएस? एमपीएलएडीएस इज अ स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल प्लेनिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग इन तमिलनाडु? अच्छा, तमिलनाडु में जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होता है उसको प्रोहिबिट करने के लिए एक नया बिल लाया गया और वो है तमिलनाडु गैम्बलिंग बिल 2023, तमिलनाडु गैम्बलिंग प्रोहिबिशन बिल 2023, ओके। नेक्स्ट, व्हिच कंट्रीज विल कंडक्ट ए जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज ओवर द मेडिटेरियन सी? वो हो जाएगा आपका ग्रीस एंड इंडिया ने एक यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, ओके। नेक्स्ट, हु वाज द पर्सन हुज बर्थ एनिवर्सरी विल बी सेलिब्रेटेड एज स्वतंत्र वीर गौरव इन महाराष्ट्र? किनके बर्थडे को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है? वो है आपका विनायक दामोदर सावरकर, ओके। जो आपका फ्रीडम मूवमेंट है इंडिया का, वहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन आप लोग दोनों देख सकते हैं। विनायक दामोदर सावरकर का फ्रीडम फाइट में क्या कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट, व्हाट इज द संजीवनी प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश? इसका आंसर है आपका ए प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू रिमोट एरियाज, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अच्छा, ये जो अपरेश कुमार सिंह है वो कौन से स्टेट के हाईकोर्ट के जज बने हैं, चीफ जज बने हैं? वो है चीफ जस्टिस बना है आपका त्रिपुरा हाईकोर्ट का। नेक्स्ट, व्हिच मिनिस्ट्री इज प्रमोटिंग इंडिया फोक आर्ट्स एंड कल्चर अब्रॉड? तो वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वही प्रमोट करता है, ठीक है, फोक आर्ट्स एंड कल्चर्स को। व्हाट इज H3N8 बर्ड फ्लू? एक तरह का फ्लू है जो इफेक्ट करता है बर्ड एंड ह्यूमन को, आपका ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज UPI EMI? ये क्या है? ए फीचर दैट अलाउ कस्टमर्स टू पे फॉर परचेस, यानी वो कुछ परचेस कर सकते हैं और बाद में जो इंस्टॉलमेंट्स है उनको UPI के थ्रू वो पे कर पाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर ग्रीन डिपॉजिट्स? एक्चुअली ग्रीन डिपॉजिट्स क्या है? ग्रीन डिपॉजिट्स है डिपॉजिट्स मेड बाय कस्टमर्स। नो, एक्चुअली दैट्स नॉट द आंसर। हाँ, ग्रीन डिपॉजिट्स है डिपॉजिट्स मेड बाय बैंक्स इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड प्रोजेक्ट्स, इसका मतलब है आपका ग्रीन डिपॉजिट्स, ओके। नेक्स्ट, हाउ विल RBI मॉनिटर ग्रीन डिपॉजिट्स? RBI कैसे जो ग्रीन फंड है यानी जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे मॉनिटर करता है? बाय कंडक्टिंग रिक्वायरिंग बैंक्स टू सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट्स ऑन देयर ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हिच सिटी इज होम ऑफ इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस? इसका आंसर है आपका बेंगलुरु। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूनिक फीचर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस? वंदे भारत एक्सप्रेस का कुछ फीचर्स देखिए, लाइक यहाँ पे ऑनबोर्ड वाईफाई मिलेगा आपको, स्लाइडिंग डोर्स मिलेंगे एंड GPS बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे मिल जाएगा, यानी अपना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सर्विस लॉन्च्ड बाय कनाडा बैंक? एक्चुअली इंडिया एंड ओमान में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनको ट्रांजैक्शन एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शन इजी करने के लिए इसको लाया गया है। NPCI क्या है? ये है एक नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये जो 123 नंबर का ए नंबर आंसर, ओके। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन AI इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द CB इनसाइट रिपोर्ट्स? आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा इसका आंसर। What is the overall trend in India's employment rate? Increasing. Okay, trend increasing में है। Who is the target audience of the help program in Uttarakhand? वो है आपका all of the यानी फार्मर, सीनियर सिटीजन, यूथ, वुमेन सभी को टारगेट किया जा रहा है ये हेल्प प्रोग्राम के तहत, ओके। What is फसल? फसल is nothing but a private company that provides agricultural technologies solutions, okay। आपका ऑप्शन नंबर सी। Who is launching the animal pandemic प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव APPI अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन? ये हो जाएगा आपका द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। व्हिच कंट्री, यानी ऑप्शन नंबर सी, व्हिच कंट्री हैज बीन द फर्स्ट टू अप्रूव द ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन? घना, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज NSE इंडिसेस? NSE इंडिसेस क्या होता है?
Actually, NSE Indices is a private company that provides financial market indices. This might be C number. Let me check the answer. Yes. The answer is a private company that provides financial market indices. Okay, NSE का मतलब ऑप्शन नंबर सी. What is REIT? REIT एक्चुअली क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट, व्हिच कंट्री इज सेट टू होस्ट द मेडन ग्लोबल बुद्धिस्ट मीट? इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडिया. इंडिया इसको होस्ट करेगा, मेडन बुद्धिस्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट मीट. ओके, नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज लॉन्च इस कॉफी टेबल बुक? कौन सा बैंक ने कॉफी टेबल बुक करके द बैंकर्स टू एवरी इंडियन एक बुक लॉन्च किया है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI. नेक्स्ट, व्हिच सिटीज मेट्रो ट्रेन हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू रन अंडर ए रिवर? वो हो जाएगा आपका कोलकाता में. ठीक है, अंडर रिवर मेट्रो चलेगा. व्हेयर इज वर्ल्ड चेंजेस डिजीज डे ऑब्जर्व्ड? ये हो जाएगा आपका 14th of April, ए नंबर ऑप्शन. ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंडिया स्पेन जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन? ठीक है, इंडिया स्पेन जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन क्या है एक्चुअली? टू प्रमोट बायलैटरल ट्रेड. यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है सभी है, ऑल ऑफ द अबव. ओके, द आंसर विल बी डी. व्हाट इज द गोल ऑफ द महर्षि इनिशिएटिव? महर्षि इनिशिएटिव का गोल क्या है? टू प्रमोट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ थ्रू मेडिटेशन. ऑप्शन नंबर ए. व्हाट इज द अम्बेडकर सर्किट? अम्बेडकर सर्किट इज द टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया एसोसिएटेड विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जितना भी मेमोरीज है वहाँ पे जाके रखा गया है, अम्बेडकर सर्किट. ओके, फ्रॉम व्हेयर वाज द भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ? From New Delhi. Okay, next, who launched the railway projects and methanol plant in Assam? It's your President of India. Okay, this might be Prime Minister of India. Yes, it's Prime Minister of India नरेंद्र मोदी. Okay, जो आसाम में मिथानॉल प्लांट का इनॉग्रेशन करेंगे. Okay, next, where was the अम्बेडकर स्टेचू अनवील्ड? वो है आपका हैदराबाद में अम्बेडकर स्टेचू अनवील किया गया है. What is Vande Metro? Actually, what is Vande Metro? Vande Metro is nothing but a special type of train developed by the Indian Railways. ठीक है, इसको इंडियन रेलवे ने बनाया है, एक स्पेशल टाइप का न्यू टाइप का ट्रेन का मॉडल. Where was the 12th session of the India Spain Joint Commission for Economic Cooperation held? ये आपका न्यू दिल्ली में होगा इफ समिट. ठीक है, 12th सेशन जो इंडियन स्पेन जॉइंट कमीशन का सेशन होगा, ये न्यू दिल्ली में होने वाला है. नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट? इसका आंसर हो जाएगा आपका शाहरुख खान एंड SS राजामौली. इन दोनों का नाम आ गया है कहाँ पे? टाइम मैगजीन्स में, जिसमें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के लिस्ट में वो आए हैं, शाहरुख खान एंड राजामौली फ्रॉम इंडिया. व्हिच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन FY23? ये आपका US है, बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में. व्हिच कंट्री इज नॉट अमंग द टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023? ये है आपका UK. ठीक है, टॉप मोस्ट पार्टनर में ये नहीं आया है. व्हाट इज द आसामी गामोसा? गामोसा क्या है एक्चुअली? गामछा, जो त्रिपुरा के और आसाम या कोलकाता में बोला जाता है. तो एक्चुअली गामछा इज नथिंग बट ट्रेडिशनल आसामी क्लॉथ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. ओके, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी. व्हिच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड द जूइस मिशन टू सर्च फॉर लाइफ ऑन जुपिटर्स मून? ये हो जाएगा आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको भेजा है. ठीक है, जूइस मिशन. ठीक है, क्या करेंगे? जुपिटर में वो लाइफ का खोज करेंगे. नेक्स्ट, व्हिच टैक्सेस आर इंक्लूड्स इन द नेट डायरेक्ट टैक्स? आपका आंसर हो जाएगा आपका इनकम टैक्स. ओके, नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज रीइंट्रोड्यूस द अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम? ये है आपका अमृत कल रिटेल, एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बैंकिंग स्कीम है जो लॉन्च किया है ICICI बैंक में. ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग दिस अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम? इसमें क्या होता है, आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलेंगे, इसीलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे. ओके, इन द क्वेश्चन नंबर 152 देखिए क्या बोला गया है. हु ओन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? वो कौन थे? वो है अमन शेरावत. ओके, व्हिच कंट्री बिकेम ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस? इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल. ऑप्शन नंबर बी. व्हिच टायर ब्रांड हैज एमर्ज्ड एज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड? इट इज MRF. ओके, तो अगर आपके भी स्कूटी या
बाय किया, कार पे MRF का टायर लगा हुआ है, तो देखिए ये कौन सा ब्रांड है, टोटल सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन गया है वर्ल्ड का. ओके, when was World Hemophilia Day observed in 2023? The option will be C. It's your 17th of April. Next, which state has become the first to develop a DNA database for unidentified bodies? Himachal Pradesh. Option number B. Which state has launched the One Panchayat One Playground initiative? ऐसा अच्छा initiative और कौन, केरला ले सकता है. ओके, नेक्स्ट, which state has topped the list in the first ever water body census conducted in India? इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश ने ये वाला सेंसस किया है. What is the World Bank's Logistic Performance Index? It is nothing but a measure of countries' logistic performance. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, व्हाट इज द खोंगडोम डे इन मणिपुर? एक मणिपुर का कौन सा डे है? एक्चुअली इट इज ए ट्रिब्यूट डे ऑफ द मार्टियर्स ऑफ द एंग्लो मणिपुर वॉर 1891 में. जो मार्टियर्स थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये वाला दिवस मनाया जाता है, खोंगडोम डे इन मणिपुर. ओके, सो द ऑप्शन नंबर विल बी बी. Where was the World Cup held where Jyoti Surekha Venom won the gold medal? It is Guatemala city at Guatemala. Okay, option number D. What is the PM Gati Shakti National Master Plan? It is nothing but a plan, the modernizing and integration of India's transportation network. Your option number C. Okay. Who won the London Marathon? It is Daniel Kiptum. Okay, next. What is the partnership between Canara Bank and Reserve Bank of India Innovation Hub? It is a partnership to develop the digital payment solution in India. Okay, so what is the digital payment solution? It is a payment solution that involve the use of digital platforms such as mobile apps and international bankings. Okay, next. When is the International Day of Multilateralism and Diplomacy for the Peace observed? इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 of April. ऑप्शन नंबर ए. Sorry. What is the Locked Shield Cyber Defense Exercise? It is a international cyber attack simulation exercise. Okay, your option number A. Next, who has been appointed as the new CMD of BEML Limited? इसका आंसर हो जाएगा आपका शांतनु रॉय. ऑप्शन नंबर ए. आप जरा होमवर्क कर लीजिए. एक्चुअली CMD का जो एक्चुअली ये जो BEML सॉरी BEML जो अथॉरिटी है वो किसके लिए काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा आप रिसर्च कीजिए. BEML. ओके, नेक्स्ट. हु विल डेवलप 10,000 ऑप्टिक फाइबर केबल्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्चुअली क्या करेगा, अक्रॉस इंडिया बाय फिनेंशियल ईयर 2025 ऑप्टिक फाइबर का नेटवर्क लाइन बिछाएगा. एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा आपका NHAI. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, Which banks are integrated with the NOCS platform for the transaction on the ONDC network? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे जितने भी बैंक्स दिए हुए ICICI, कोटक, RBL, स्टेट बैंक, ये सभी एसोसिएट हो गए. ठीक है, काम क्या है इसका देखिए, NOC में प्लेटफॉर्म में ये लोग लिस्टेड हुए हैं फॉर ट्रांजैक्शंस करेंगे ONDC नेटवर्क पर. ठीक है, नेक्स्ट. द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI सब्सिडियरी हैज लॉन्च्ड द NOCS प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड reconciliation and settlement services for transactions made on the ONDC network. What is ONDC? अच्छा, ONDC जो है ये एक नेटवर्क है जिसमें बायर एंड सेलर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे. ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, एक्चुअली ONDC होता क्या है? ओके, इट इज अ गवर्नमेंट एजेंसी. एक्चुअली इट इज अ नेटवर्क फॉर बायर एंड सेलर जिसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में. ओके, नेक्स्ट. इट इज अ नेटवर्क. Dash is a digital token equivalent to a banknote and is legal tender or sovereign currency backed by the RBI. क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ओके, सेंट्रल बैंक का जो डिजिटल करेंसी है वो क्या है, वो एक तरह का इक्विवेलेंट टोकन है जो बैंक नोट की तरह ही काम करेगा, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में होगा. ठीक है, नेक्स्ट. Reliance General Industries has made history by becoming the first general insurance company to accept the Reserve Bank of India Central Bank Digital Currency. जो सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, रिलायंस का जनरल इंश्योरेंस कंपनी है. तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हैज टाइड अप विद डैश टू फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ प्रीमियम्स इन डिजिटल मोड. तो कौन से बैंक के साथ वो एसोसिएट हुए हैं
कि ये वाला फैसिलिटी अच्छी तरह से प्रोवाइड किया जाए लोगों को कि वो डिजिटल फॉर्म में भी अपना प्रीमियम पे कर सके, वो है आपका येस बैंक के साथ। ओके, नेक्स्ट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिसीव्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड्स फॉर CSR वर्क, हु गिव द अवार्ड? ये वाला जो अवार्ड दिया गया है वो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवार्डेड द इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड इन 2023 फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू हायर एजुकेशन इन द US? नीली बेंडपुडी ऐसा करके कुछ है इसका नाम। हु हैज बीन अवार्डेड, नीली बेंडुपडी, और आप जरा सर्च कर सकते हैं वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना चाहिए। हु हैज बीन अवार्डेड द इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला है इनको? इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023। नाम क्या है इनका? नीली बेंडापुडी, ठीक है। तो एक कौन से स्टेट में अभी माइग्रेंट होकर आए हैं वो आप थोड़ा चेक करिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस नासा यूज टू डिटेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड ड्यूरिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्ट करता है जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। जब ऑक्सीजन वो लूनर सोयल से निकलता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए एमसोलो करके एक उनके के पास एक मशीन होता है, एक टेक्निक होता है, उससे वो पता लगाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द अपकमिंग नासा मिशन दैट विल इन्वेस्टिगेट द मून साउथ पोल रिसोर्सेस? इसका आंसर हो जाएगा आपका पोलर रिसोर्स आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी वुड एक्सपांड नियर बाय 6% दिस फाइनेंशियल ईयर IMF फोरकास्ट। व्हाट इज द IMF स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स? IMF का जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट है जिसके तहत वो बोल सकते हैं कि कौन सा कंट्री का फोरकास्ट किया हो सकता है आने वाले दिन में GDP का, वो है आपका इट इज ए सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द IMF टू कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग ए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, कि कौन से कंट्री का कितना पेमेंट क्राइसिस है उसके ऊपर निर्भर करके वो लोग क्या करते हैं, एक फोरकास्ट सिस्टम बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेस्पॉन्डिंग टू द रिसेंट इंक्रीज इन इन्फ्लेशन? रिजर्व बैंक क्या कर रहे हैं रिसेंट इन्फ्लेशन को कम करने के लिए? इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स टू कर्ब इन्फ्लेशन, यानी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है ताकि कोई लोग जाके बैंक से ज़्यादा लोन बोरो ना कर पाए। नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया? इट इज 5.66%, एक्चुअली 5.66% in the current scenario, but we know in the economic the stable inflation is 4% plus minus 2, यानी माइनस होने के बाद वो 2% तक जा सकता है, जब उसके बाद जाएगा तो रिसेशन आ जाएगा, और अगर प्लस 2 के ऊपर यानी 6 के ऊपर चला जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो अभी 5.66% से है, सो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है अभी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉर्पस सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द CGTMSE स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इन द यूनियन बजट? तो वो है आपका 9,000 करोड़ का। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिफ्लेक्शंस लॉन्च्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन? तो उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ एसेस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन इंडियाज इकोनॉमी एंड पॉलिसीज, इंडिया के जितने भी इकोनॉमीज एंड पॉलिसीज का जितना भी ऐसे है वो एक ऐसे का कलेक्शन उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, इसको किया गया रिफ्लेक्शंस लॉन्च्ड। ओके, नेक्स्ट, व्हेन इज द वर्ल्ड वेटरनरी डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड वेटरनरी डे ऑब्जर्व्ड एट maybe 29th of April। Okay, option number B is your correct answer। Yes, who revealed the book Saurashtra Tamil Sangha Prashasti? ओके, सौराष्ट्र तमिल संघ प्रशस्ति, ये वाला जो बुक है इसको किन्होंने लॉन्च किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड द सेशन इज ओवर एट हियर। सो यहाँ पे मैंने अप्रोक्स 184 MCQs किया है, सो लगभग क्लास 1 घंटे के लगभग जाएगा। तो अगर मैं हर एक क्वेश्चन पे आपको एलाबोरेट करना चाहता कि इसमें क्या होता है, इसका एक्सप्लेन करना चाहता, तो शायद एक क्लास 9 घंटे या 8 घंटे में भी ख़त्म नहीं हो पाता। तो आपका काम है यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड आप लोगों को कीवर्ड्स लगते हैं वो आप लोग थोड़ा सर्च कीजिए, उसके ऊपर आप थोड़ा नोट बनाइए, ठीक है। पूरा मान का यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हो सकता था मैंने यहाँ पे डाल दिया है। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम द क्लास। आप लोग थोड़ा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और जो शोमिश का ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम द टीम ऑफ शोमिश। गुड बाय।